Hello बच्चों, let's read the question. Question says that oxidative phosphorylation is the formation of ATP by energy released from electrons removed during. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है इसमें फॉर्मेशन होती है ATP की बाय एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। अब ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं सबस्ट्रेट रिडक्शन, देन सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, देन सबस्ट्रेट डिहाइड्रोजनेशन एंड एट लास्ट सबस्ट्रेट कार्बोक्सिलेशन। तो चलिए क्लियरली यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट। और की कंसेप्ट जो है क्लियरली हमारा यहाँ पे बनता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है मेजर रोल प्ले करता है। सो एज वी नो दैट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रेफर्स टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो फॉर्मेशन होता है एटीपी का। तो यहाँ पे जो है एटीपी की सिंथेसिस होती है बाय द एडीपी एंड पीआई ड्राइवन बाय एनर्जी जो कि हमारी रिलीज होती है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर्स जो कि हैं NADH एंड FADH by transfer their electrons through electron transport chain। इसे जो है हम मोस्ट ऑफ द टाइम ETC भी कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का ETC से टू ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये हमारी प्रेजेंट होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। लेट मी राइट ओवर हियर, ये जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगी एंड देन पास करती है इलेक्ट्रॉन्स को डाउन अ सीरीज ऑफ कैरियर्स एंड पंप प्रोटॉन्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन्स हमारे आते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो सर्व करता है एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड रिजल्ट्स हियर इन मेंटेनिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे एनर्जी सोर्स की तरह होता है फॉर द एंजाइम ATP सिंथेस। और इस तरह से हमारी जो ATP है इसकी सिंथेसिस होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान एनर्जी की यहाँ पे विच इज इन द फॉर्म ऑफ ATP की फॉर्मेशन होती है जब सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है and that substrate is NADH and FADH। तो देखते हैं ऑप्शंस जिसमें दिया गया है सबस्ट्रेट रिडक्शन, ऑप्शन गलत है। सेकंड हमारे पास है सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, यस हियर इज द आंसर। एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी है। देन थर्ड हमें दिया गया है सबस्ट्रेट डिहाइड्रोजनेशन, तो ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। देन आता है सबस्ट्रेट कार्बोक्सिलेशन, अगेन द ऑप्शन इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।